इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये भारत के लिए और साथ ही साथ खासतौर से सवर्ण समाज के लिए एक गर्व का क्षण है और एक तर्क भी इससे मजबूत होता है कि क्यों भारत में जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। मिलिए डॉक्टर मीना मिश्रा से। ये डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी की डायरेक्टर हैं। हाल ही में इनकी अध्यक्षता वाली टीम ने गैलियम नाइट्राइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गैन, गैंग जैसे एक अति महत्वपूर्ण पदार्थ का कोड क्रैक कर लिया है। यह वही पदार्थ है जिसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने से सभी विकसित देशों ने मना कर दिया था। अब जब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो भारत यूएस, चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे एलीट ग्रुप का मेंबर बन गया है। गैलियम नाइट्राइड का उपयोग होता है एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, फाइटर शिप्स, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पे। ये देश के लिए एक गर्व का क्षण है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि इस तरह की उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ योग्यता से आ सकती है। मैं जातिगत आरक्षण का विरोधी हूं क्योंकि यदि यहीं पर डॉक्टर मीना मिश्रा की जगह आरक्षण से कम अंकों से लाया हुआ व्यक्ति होता तो शायद हम अभी इतने शीघ्र इस खबर तक नहीं पहुंच पाते और कोई भी उपलब्धि आने में इससे कहीं अधिक समय लग जाता। वो व्यक्ति भी वहां तक पहुंचते लेकिन उनको पहुंचने में समय अधिक लगता। मैं आरक्षण के समर्थन में हूं, लेकिन आर्थिक आरक्षण के, क्योंकि आर्थिक आरक्षण से आप हर उस व्यक्ति का जीवन सुगम कर सकते हैं जो भी इस देश को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता है। योग्यता हर समाज के व्यक्ति के पास होती है, लेकिन उसी योग्यता को अगर आप कम अंकों के माध्यम से सिर्फ नौकरी देने तक सीमित कर देंगे तो नौकरियां तो देश में पूरी हो जाएंगी, देश का एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स शायद अच्छा हो जाए, लेकिन देश में उपलब्धियों की कमी सर्वदा रहेगी। डॉक्टर मीना मिश्रा की यह उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि यदि भारत को विकसित बनना है, और अब हमारे पास सिर्फ 21 साल ही बचे हैं, अगले 21 सालों में यदि भारत को विकसित बनना है तो हमें जातिगत आरक्षण जैसी कुप्रथा को अब समाप्त करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अक्षम है तथा योग्य है उसका आर्थिक खर्चा सरकार उठाए और ऐसे लोगों को अच्छी उपलब्धियों तक पहुंचने में सहायता करे, लेकिन जातिगत आरक्षण इसका समाधान कभी नहीं हो सकता।